अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैजान भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। नाजरीन, 26 नवंबर के फाइनल कॉल और डी चौक पर एहतजाज के हवाले से पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पीटीआई एहतजाज के मामले पर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी चेयरमैन ने हमें मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को इल्म नहीं था। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना नहीं चाहिए था। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान की जानिब से मरकजी क़यादत पर शदीद तनकीद भी सामने आई है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि संजानी बैठने का ऐलान चेयरमैन पीटीआई और बैरिस्टर अली गौहर और सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की जानिब से किया जाना चाहिए था। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज में मरकजी क़यादत की अदम शिरकत के बायस भी पार्टी में इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। पीटीआई के कई रहनुमा मरकजी क़यादत की अदम शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। पार्टी इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, जबकि दीगर रहनुमाओं पर दर्जनों पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि मरकजी क़यादत ना ग्राउंड पर थी, ना ही कायदाना किरदार अदा कर रही थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पीटीआई की मरकजी क़यादत वाकई में कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्योंकि आज अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान संजानी के मुकाम पर धरना देने और मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब। सबसे पहले बसरा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो एहतजाज 24 और 26 नवंबर के दौरान किया गया, 7 मुकदमात दर्ज हुए बानी चेयरमैन के ऊपर और आज उनके ऊपर उन 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, हम तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने एहतजाज किए पिछले दिनों में, खा वो जलसे हों, जुलूस हों, हमारे कारकुनान कश्मीर से, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, पंजाब से, केपी से, हर जगह से आए, लेकिन रास्ते में कहीं गमला नहीं टूटा, पत्ता नहीं टूटा। लेकिन हमें क्या पता था कि इस वक्त यहाँ पर नाजी हुक्मरान जो हैं, जो वो हुक्मरान हैं जो फरंगी राज है, उन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को गोलियों से भून के रख दिया। वो सियासी कारकुनान जिनके हाथ में सिर्फ क्या था, मास्क थे या चने थे या तस्बीह थी, और आगे से क्या हो रहा था कि वहां पर उनको कहा जा रहा था कि यहाँ पर हमने अपना जाली निजाम कायम रखना है। हमने ये जो इस वक्त टोला पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, कसूटा है, उनको कायम रखने के लिए उनको परिंदों की तरह, हैवानों की तरह गोलियों से भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। अभी तक हमारे 12 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके जनाजे अदा कर चुके हैं। बाकी शहीदों की अभी तक हमें लाशें देने के लिए तैयार नहीं है। जंगों का भी असूल होता है कि अब मुखालिफ जो होता है, जो दुश्मन होता है, कम से कम लाशें जरूर वापस कर देता है, लाशों की वो तौहीन नहीं करता। तो मेरे भाई मुझे बताइए, यहाँ ये तो गजा में भी नहीं हुआ कि कंटेनर पे एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था तारड़, उसके साथ क्या हुआ? उसको कंटेनर से गिरा दिया गया, बाजू तोड़ दिए गए, टांगे टूट गई और अब उसको, उसके अहले खाना को अगवा कर लिया गया है। इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन चुका है। आप नॉर्थ कोरिया देख लें, आप सोमालिया देख लें, अदालतें, पार्लियामेंट बंदूक के जरिए फतह हो चुके हैं। जाहिर है एक पुरअमन हम लोग एहतजाज करने का हमारा हक था। हमें, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, गोलियों के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। और जब वो जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, जो हमारी माओ बहनों बेटियों की हिफाजती के जिम्मेदार हैं, जो हमारी सलामती के जिम्मेदार हैं, वो आगे से हमें कहें कि आए आप पे गोली नहीं चलाई जाएगी, बाद में पता चले कि हमारे कारकुनान वो जेलों में, वो अस्पतालों में पड़े हैं। और अस्पतालों में क्या होता है, मतीउर रहमान जाता है वहां पे जाके रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको अगवा कर लिया जाता है, उस पर आइस का झूठा मुकदमा डाल दिया जाता है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां रेंजर्स के पैरे हैं, वहां पर मतीउल्ला जान क्या बता रहा है, जो हमारे लोग मिसिंग हैं, जिनकी हम लिस्टें तैयार कर चुके हैं, बकौल मतीउल्ला जान कि वो लोग शहीद किए जा चुके हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। तो मेरे भाई बताएं मुझे, क्या हम लोग इंडिया चले जाएं? क्या हम लोग किस मुल्क में चले जाएं कि यहां पर सिर्फ अपनी दौलत, लूटी दौलत बचाने के लिए,
अपना इख्तिदार बचाने के बसरा साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि आप तनकीद कर रहे हैं कि हम इंडिया चले जाएं, हम मुल्क छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, पाकिस्तानी है। लेकिन जब पाकिस्तानियत की आड़ में जब अफगान जो शहरी हैं गैर कानूनी, उनको लेके आया जाएगा जत्थे की सूरत में, और फेडरल पर बारहा, ये चौथी दफा था कि जब लश्करकशी की गई, ये हुकूमती ओहदेदारान कह रहे हैं, और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दीगर वेबसाइट्स पे मौजूद हैं उनके मुताबिक है कि दोबारा से एहतजाज किया जाता है। आज तो डीपीओ अटक ने भी बात कर दी कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जुबान से ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो अफगानी है और वो गैर कानूनी अफगानी है। तो ट्रेंड अफगानी जब आप लोग लेके आएंगे, अगर सामने आप फायरिंग करेंगे तो जवाब में क्या किया जाएगा, ये आप मुझे बता दें। आप बता दें कि केपीके की हुकूमत इसमें क्या करती है अगर उनके साथ ये सिचुएशन बनती तो? आप कह रहे हैं चौथी बार आप एहतजाज के लिए आए हैं, हम 5वीं बार भी आएंगे, 6ठी बार भी आएंगे। सर मोस्ट वेलकम सर, ये आपका हक है सर, ये आपका हक है। सुन ले, हमारा एहतजाज करना हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक है। लेकिन मैं फिर कहूं, यहां पर इस वक्त जो नाजी राज है, जो गुंडा राज है, जो लुटेरों और बदमाशों की हुकूमत है, वो गोलियों से भूनते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमारा मरना मुकद्दर ठहर ही गया है तो हम लड़के मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा अफगानी, आप एक काम करें, आप मुझे आईजी जो आपका इस्लामाबाद का है, ये डीपीओ अटक है, या कोहस्तानी साहब हैं, या अतात तारड़ साहब हैं, या मोहसिन नकवी साहब हैं, मेरे हवाले कर दें इनको सिर्फ 2 घंटे के लिए। आप ये ना कहें कि हम लोग CIA के एजेंट हैं, हम MI के एजेंट हैं, हम ये भी कहेंगे कि हम अफगानिस्तान के फलां इलाके से हैं। ये सब अपनी बल्दियत बदल के वो वीडियो बैन ऐसे रिकॉर्ड करा देंगे। क्या बातें करते हैं, किनको धोखा दे रहे हैं ये साहब। खेलदास कोहिस्तानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। खेलदास साहब, जिस तरह अभी बसरा साहब कह रहे हैं कि जो लोग हुकूमत ने पकड़े हैं या वजारत दाखिला की जानिब से जिन लोगों की निशानदही की जा रही है वो अफगानी नहीं है, वो मेरे हवाले करें, मैं उनको उनकी वल्दियत तब्दील करवा दूंगा, टॉर्चर किया जा रहा है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखो, बसरा साहब एक सियासी कारकुन है, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर जो मिसाल वो दे रहे हैं कि मेरे हवाले ये जो नाम लिए हैं कर दें, तो मैं भी मतलब ये मिलिटेंट विंग्स जो होती है ना, उसकी सोच होती है, और वो इस तरह करते हैं जो टेररिस्ट होते हैं। आपको पता है कहीं पे भी जो टेररिस्ट होते हैं, इस तरह मासूम शहरियों को या सरकारी या हमारे जो जवान होते हैं, इस तरह अगर कब्ज़े में लेके, मेरा सवाल ये है, देखें 131 लाशें गिरी है, शहीद हुए हैं कुरम में, और उनकी जनाज़े नमाज भी हो गई है, तदफीन भी हो गई है, उनके घरों में सफ़े मातम है, और ये लोग वहाँ पे बात नहीं करते हैं। और ये लोग वो झूठी कहानी बनाकर, झूठा बयानिया बनाकर, झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर 278, 150 अपने ही वर्करों की जो कुछ इतने शोदा नहीं है, ना उनको कोई हमला हुआ है, ना उनको कोई इतनी लाशें पड़ी हुई है, ना कोई ज़ख्मी हुए हैं, तो ये झूठी कहानी बनाकर एक जो है इल्ज़ाम लगाना अपने इदारों पे, अपने इदारों। आपने देखा 24 के बाद 25 को हमारे सिपह सालार, पाक फौज के सिपह सालार, सिर्फ वो सिपह सालार है तो मतलब समझो पूरी फौज है वो, उनके खिलाफ जो वहाँ पे कैंपेन करना, जो ये कंटेनर लगा के वाशिंगटन DC या बाहर जाके ये करना, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता वो पाक फौज से भी मोहब्बत नहीं करता। तो आप ये अपनी सियासत के लिए, अपने बानी को गैर कानूनी आज़ाद कराने के लिए, गैर आइनी मुतालबे करने के लिए इस तरह खून की होली खेलने आए, और आप अपने वर्करों को असला लेकर, और जो एक टेररिस्ट जो बन चुका है, एक सियासी वर्कर था जो अब वो मिलिटेंट विंग जिस तरह चलाई जाती है, मुराद सईद साहब जिसने 9 मई करवाया, और ये सारा ऑपरेट कर रहा है इन दहशतगर्दों को, उनको लेकर आके इस्लामाबाद में जहाँ पे इतनी बड़ी डिग्निटी बैठी हुई, हमारा मेहमान बैठा हुआ चंद 100 मीटर दूर था, आप लोग आए हैं, और आप लोग ये भी कहकर आए हैं कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, हम जिहाद करके आ रहे हैं, मतलब आप किसी को मारने आ रहे हैं। आपके इरादे सबके सामने थे, आपकी सोच सबके सामने थी, और ये गोली अगर कोई भी शहीद हुआ है, फोर्सेस के हमारे जवान हो, पुलिस के हो, या कोई सियासी कारकुन कोई अगर किसी, ये गोली अगर चली है तो इनकी चली है। अगर रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं, गाड़ी इनकी है, सब कुछ इन्होंने खुद किया है।
तो ये अगर इनके पास हकायक होते ये झूठ ना बोलते। इन्होंने एक हफ्ते से बानी पीटीआई जो इनका सरबराह है, जिसपे वोट से ये ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो सियासत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको बीमार किया हुआ है, उसको जहर की बातें कर रहे हैं, उसको पता नहीं किस तरह पेश कर रहे हैं। आप ट्वीट देख लें इनकी लीडर्स के, बसरा साहब ने डिप्टी स्पीकर इनका जो साबिक है, उनका ट्वीट आप देख लें, वो झूठ बोला है। और आज इनका पार्टी का चेयरमैन जेल से जब इमरान खान साहब से मिलकर आया है, वो कहता है कि बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो ये माफी मांगे कौम से, ये एक हफ्ते से झूठ बोल रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से। तो कोहिस्तानी साहब आप सच बता देना, ये लोग कह रहे हैं कि इतने बंदे मर गए, इतनी लाशें गिर गई, आप हुकूमत में हैं, आप इंकम्बेंट हैं इस वक्त, पंजाब के हुकूमत के साथ भी राब्ते में है, विफाक के साथ भी राब्ते में है, कोई फिगर इनको दें या फिर इनके साथ फैक्ट शेयर करें। क्योंकि जब वजारत दाखिला की जानिब देखा जाता है या वजीर दाखिला की जानिब देखा जाता है, तो वो तो कह रहे थे कि हमारी जो तमाम फोर्सेज वहां पर डिप्लॉयड थी वो आर्म्ड नहीं थी, उनको सिर्फ आंसू गैस के शेल दिए गए थे, और जो अगर रबड़ बुलेट्स हैं वो मंगवाई गई थी, वो भी चलाई नहीं गई। तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो है वो लोग वहां पर मर गए हैं और वहां पर जो है ना डायरेक्ट फायर किए गए हैं, यहां तक कहा गया कि स्नाइपर्स भी चलाई गई हैं। नहीं, अगर इनके पास हकायक हैं, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। अगर इनके पास इन्होंने जनाजे उठाए हैं, जनाजों को कंधा दिया है, अगर उन घरों पे गए हैं तो ये बताएं, वो पाकिस्तानी हो, वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, उनको चलो मासूम वर्कर है, उनको किसी भी तरीके से वो लेके आए, मगर इनके पास हकायक नहीं है। आप इनके हकायक, आप क्यों इनकी बात पे एतबार कर रहे हैं? जो अपने बानी पीटीआई के लिए झूठ बोल रहे हैं, एक शख्स आता है कहता 278, दूसरा कहता है 150, ये सिर्फ झूठ की सियासत है, इनकी इल्ज़ाम की सियासत है, लाशों की। और उसकी वजह भी एक है, ये नाकाम हो चुके हैं, जो अपना एहतजाज जो बानी पीटीआई का हुक्म था, ये नाकाम उसमें हो चुके हैं। उसको छुपाने के लिए ये झूठ मनगढ़ंत कहानियां बनानी जा रही है। और अगर ये झूठ कोई फेक न्यूज की तरह फैलाता है, कोई जर्नलिस्ट फेक न्यूज चलाता है, कोई स्टोरी करता है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक।